तो हेलो सबको, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर ट्रेड विद काशी में। तो कल हम लोग पढ़े थे आपका फेस वैल्यू तक, डिविडेंड इंटरेस्ट तक पढ़े थे हम लोग कल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बोनस शेयर्स कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बोनस शेयर्स को हम फ्री शेयर्स बोलते हैं। जैसे मार्केट में बोलता है ना कि बाय वन गेट वन फ्री, वैसे बोनस शेयर होता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 500 गेट 1 फ्री। समझे? तो वही बात है, तो सिंपल सा बात है। तो वही होता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मीन्स देखिए लिखे हुए बोनस शेयर्स मीन्स फ्री शेयर्स। और बोनस शेयर्स को पकड़ना मतलब कैसे होता है, उन लोग का लिखा था उस टाइप से 1:1, 1:2, 2:3, 1:5। इसका मतलब होता है जैसे हम इसका 1:2 का ही लेते हैं, ठीक है ना। 1 शेयर इज़ फ्री एवरी 2 शेयर हेल्ड, यानी कि आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर है फ्री मिलेगा। ओके, वही बात है। बस यही बात है कि आपको अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको 1 शेयर्स क्या होगा, फ्री मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो ये हो गया आपका, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कैलकुलेटर लगाते हैं। समझिए कि 1 शेयर मेरे पास 1 शेयर है आपका 500, ओके ना। हम 2 शेयर्स ले लिए 500, ओके, इंटू 2 कितना हुआ, ऑफ कोर्स 1000। और 1000 और प्लस हमको 1 शेयर्स फ्री मिल रहा है तो 1500, मतलब ये यानी कि हमको कितने मिले शेयर्स, 3 शेयर्स मिल गए आराम से 2 शेयर्स में। वही बात है। तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोनस शेयर्स का। और जब बोनस शेयर्स निकलेगा ना, ये आप पूछोगे भाई क्या मतलब क्या है कि मतलब फ्री शेयर देना। ये सबका सब काम स्टॉक मार्केट में जितना भी काम होता है, जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक, सब चीज़ एक चीज़ में टिका हुआ है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। यह जो कॉन्सेप्ट है ना, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, ये ही पूरा स्टॉक मार्केट को चलता है। आई मीन स्टॉक मार्केट तो है ही, साथ साथ आप देखोगे कहीं भी, यानी कि आप मीडिया देख लो, सोशल मीडिया देख लो, ठीक है, आप बिजनेस भी देख लो ना, जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसी का सप्लाई ज़्यादा होता है। जिसका डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी उसका उतना ज़्यादा ही होता है। तो यही बात है स्टॉक मार्केट में भी। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, किस में चलता है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट चलता है। डिमांड ज़्यादा है जिसकी, उतना उसका सप्लाई से बढ़ेगा। वही बात है। इधर जिस शेयर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे इस शेयर का डिमांड ज़्यादा हो गया तो वो अपना मन का होगा तो भाई साहब बोला कि जाओ 1 शेयर फ्री में हम दे रहे हैं, जाओ ले लो तुम लोग मेरा 1 शेयर फ्री में। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आप 1 रुपये की चॉकलेट भी दोगे ना फ्री में ना, तो लोग स्पीड से आते लेने के लिए। भले वो 1 रुपये की चॉकलेट है, भले उसका कोई मतलब नहीं कि लो या नहीं लो, लेकिन लोग भाई साहब इतना तादाद में आएंगे लेने के लिए कि आप उसको गिन नहीं पाओगे। इसीलिए यही बात है। तो यहाँ पर आपको तो 1 शेयर मिल रहा है फ्री में, तो क्यों नहीं आएगा भाई भाग के, बताइए। अब आता है टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सिक्योरिटीज़ मार्केट टाइप कितने होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। ओके, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि ऑल्सो न्यू इशू कंपनी, और सेकेंडरी मार्केट होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट, आप बोलो न्यू इशू कंपनी मतलब, न्यू इशू कंपनी मतलब IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी अपना IPO लेकर आती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं न्यू इशू कंपनी। क्योंकि जो कंपनी है कभी किसी को दिखी नहीं, जहाँ पर थे वो उसको बस उतना तो दिखी, उसको ऑल ओवर इंडिया कोई देख ही नहीं सकता था, ठीक है।
अब ये कंपनी क्या हो रही है, लिस्टेड होने जा रही है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में। कौन से स्टॉक में, भले वो BSE हो या फिर NSE हो, ठीक है, वो किसी में भी लिस्ट होने वाला है वो मार्केट, मतलब वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। यानी कि अब लोग उसको खरीद सकेंगे, उस कंपनी के शेयर्स को, ओके, और इन्वेस्ट कर सकेंगे अपना पैसा उस कंपनी के ऊपर। और जो कंपनी है पूरा मतलब पूरा इंडिया में दिखना चालू हो जाए कि नहीं काम, ये नाम की कंपनी आ रही है, स्टॉक में लिस्ट हो रही है, इसके बारे में पता करो, है कि नहीं। अरे हाँ, हमको बोलना ही भूल गया कि भाई साहब कि बोनस शेयर्स जो है दिखने में कैसा लगता है कि नहीं, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, हम भूल गए थे। मैं आई एम सॉरी, सो सॉरी कि भाई बोनस शेयर्स कहाँ देखें। अब 1:2 बता दी भैया, 1:2 भी बता दी भैया, 2:3 बता दी भैया, इसको देखिएगा दिखने में कैसा लगता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं, इसलिए मैंने सब खोल कर रखा था ऑलरेडी। आई मीन मतलब वेबसाइट वो पूछ रहे हैं। अरे ऑन हो जा, हाँ देखिए हम क्या लिखे हैं, नेम द कंपनी रिसेंटली डिक्लेयर बोनस इन इंडिया, ठीक है, तो अभी डिक्लेयर हुआ है। देखिए अपकमिंग बोनस शेयर्स है, देखिए KBC ग्लोबल लिमिटेड का बोनस शेयर आने वाला 1:1, ठीक है। बेटर ड्रग्स लिमिटेड 1:20। 1:20 का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि एक शेयर आप लिए 20 शेयर फ्री मिलेंगे, ये बात नहीं है भाई। अरे यार हट जा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं इस कंपनी की तो आपको एक शेयर क्या है, फ्री मिलेगा, वही बात है। धनलक्ष्मी है, इनोवेट्रेड है, ओके ना, गैमको है, तो 5:4 है। अब इसमें मतलब क्या समझते हो बताइए। इसमें यह है कि भाई साहब 5 शेयर जिसके पास है उसको 4 शेयर है जो मिलेंगे फ्री में। ये गैमको लिमिटेड है, ओके, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ है, क्योंकि लिखा 5:4, बोलेंगे भाई 4 भी या 5 भी है, इसका मतलब क्या होगा, 4 शेयर खरीदेंगे उससे क्या 5 शेयरों को फ्री मिलेगा। जो जितना बड़ा जिस जगह, देखिए जैसे कि हम बताते हैं आपको, आजा कहाँ गया, हाँ ये रहा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो जितना बड़ा शेयर यानी कि 1:5 है, 5:4 है, 1:6 है या फिर 2:3 है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, समझ लीजिए कि वही चीज़ आपको बोल रहा है कि इतना वो खरीदना है, इतना शेयर आप खरीदेगा तो ये शेयर क्या आपको फ्री मिलेगा। यानी कि जो नंबर बड़ा उतना शेयर आपको खरीदना है, और जो नंबर छोटा, ठीक है, मतलब कि उतना शेयर क्या आपको होगा, फ्री मिलेगा। ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। ओके चलिए चलते फिर से वहीं पर, ठीक है। अब बात आता है कि अरे यार ये क्या है, नहीं जाए पार्टनरशिप नहीं चाहिए मेरे को, हाँ मैं थोड़ा सा इसको हटाया था, अच्छा इसको हटा ही देते हैं यार, आजा काट दे, दिखाता हूँ। चलिए ये है कि भाई साहब इसमें जो लिखा हो बोनस का रेशियो समझ में तो आपको आ ही गया है कि इसका मतलब क्या हुआ है कि नहीं। अब अनाउंसमेंट डेट भी आ चुका है, रिकॉर्ड डेट एक्स बोनस डेट। अब बोलेंगे भाई अनाउंसमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक्स बोनस डेट क्या होता है कि नहीं। चलिए मैं आपको लोग को समझा देता हूँ कि अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है और एक्स बोनस डेट क्या होता है। इसमें 3 तरह के डेट आते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला क्या होता है आपका अनाउंसमेंट डेट, दूसरा क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट, और थर्ड क्या होता है आपका एक्स बोनस डेट। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओके। अनाउंसमेंट डेट क्या, अनाउंसमेंट डेट का मतलब वो होता है कि कंपनी अपनी बोनस को पब्लिक के लिए अनाउंस कर रही है
कि हम लोग अपने कंपनी के बोनस शेयर्स जो है हम लोग मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट कर रही है कि हाँ अपने कंपनी के बोनस शेयर्स हम लोग लागू कर रहे हैं, मतलब कि अनाउंस कर रहे हैं। वो होता है अनाउंसमेंट डेट। ओके, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि उस कंपनी के जो शेयर्स आपके पास हैं ऑलरेडी या फिर जो अभी खरीदे नहीं हैं वो शेयर्स खरीद ले, तो उनके बाद जो रिकॉर्ड डेट में जो लिखा रहता है नंबर या मतलब जो डेट लिखा रहता है उसमें ऑटोमेटिक एक शेयर या फिर दो शेयर, एक शेयर दो शेयर आपको ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे उसमें, उस कंपनी के। ठीक है, यानी कि अब आप सोचोगे कि भैया मेरे पास ये जो कंपनी है, समझे ABC कोई कंपनी है, ओके ना, समझे कि मेरी कंपनी है ट्रेड विथ काशी, ओके ना, ये हम कंपनी हम समझिए कि हम अपना बोल रहा हम अनाउंसमेंट कर दिए कि हम कल या फिर हम 28 तारीख को हम मेरा आ गया है कि हम 28 तारीख को हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट हम दे दिए 1 तारीख का, और आप लोग का एक्सपोनेंस डेट है वो आपका हम दे दिए हैं 3 तारीख का। ओके, तो 28 तारीख को हम वो क्या बोल दिए कि मेरी कंपनी अनाउंसमेंट करे, हम अनाउंसमेंट कर दिए कि हम सबको शेयर्स देंगे 1:, हम जो लर्न फंड जो भी अवेल है 1:2, 2:3 हम दे दिए। अब रिकॉर्डेड क्या है कि 1 तारीख का है। ओके, अब क्या होगा, जो लोग को पता है कि 28 तारीख को भाई साहब ये अनाउंसमेंट कर दिया इसका शेयर्स आने वाला है, मतलब इसका बोनस शेयर्स आने वाला है इस तारीख को, तो लोग क्या करेंगे 29, 30 या फिर 28, ये जो 3 दिन मिल रहा है इस 3 दिन में लोग मेरे कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, लगातार खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे, क्योंकि पता है कि इसका बोनस शेयर्स मिलने वाला है। और 1:2 भी हम बोल दिए हैं, 1:2 हम बोलते हैं, यानी कि हर 2 शेयर में फ्री, यानी कि लोग बल्क में खरीद रहे हैं शेयर्स। तो इससे किसका फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा है या फिर उन लोगों का फ़ायदा है? भाई कंपनी का फ़ायदा, यानी कि मेरा फ़ायदा है, मेरा समझे? तो लोग बल्क में खरीद रहे हैं। अब 1 तारीख आया जैसे जैसे सबको भाई साहब बोनस शेयर्स मिल गया उन लोग के अकाउंट में। तो सिंपल सा बात है ना कि बल्क में इतना लोग खरीद रहा है मेरा शेयर्स को, तो हम मेरा पैसा तो धनाधन बढ़ रहा है ना, और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर मेरा पैसा में से हमको मात्र 1% काट के देना पड़ रहा है तो ले जाओ ना यार 1%, क्या दिक्कत है? मेरा कंपनियों को काट भी ना हो रहा है, 1% है, दे दो 1%। और ये बात नहीं है कि 1% जो है ये जो है आपका बहुत कम होता है, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखो हो गया मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में, कि उसमें इतना करोड़ रुपया है खर्चा हुआ था। ऑब्वियसली हमको तो उतना पता नहीं कितना करोड़ रुपया, आई थिंक बहुत ज़्यादा हुआ था, 1500 कितना, आई डोंट नो, उतना हमको नंबर तो याद तो नहीं है। तो उसमें जो उसका इकोनॉमी जो था, जो उसका अकाउंटेंट था, क्या बोल रहा था कि अंबानी का 0.1% वेल्थ है जो खर्चा हो रहा है। तो समझ सकते हैं ना, 0.1% इतना हो सकता है, समझ सकते हैं कि भाई 1% कितना होगा उसका। वैसे ही शेयर्स में भी काम आता है कि अगर मेरा इतना सारा मेरा हो चुका है शेयर्स, इतना लोग बल्क में खरीद चुके हैं, तो अगर हम अपना 1% अगर हम लोगों को दे रहे हैं फ्री में, तो मुझे कोई घाटा नहीं है भाई, मुझे कोई लॉस नहीं है, लॉस एकदम भी नहीं है मेरा इसमें। ठीक है, वही बात है। तो ये हो गया आपका बोनस। और एक्सपोनेंस डेट का मतलब होता है कि आपको उस दिन शेयर्स जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बोनस शेयर्स। पहले क्या होता है AD, यानी कि हम अनाउंसमेंट कर दिए। फिर क्या होता है रिकॉर्ड डेट, यानी कि उस दिन जिसके अकाउंट में है, डीमैट अकाउंट में है विच शेयर्स, ओके ना, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सॉरी, एक्सपोनेंस डेट दूसरा होता है। और थर्ड क्या होता है एक्सपोनेंस डेट, यानी कि डेट ऑन विच शेयर्स ट्रेडिंग एट अ रिवाइज प्राइस। अब बोल रहे कि भैया ये रिवाइज प्राइस क्या होता है, नहीं पता क्या? कोई नहीं, हम है ना बैठाने के लिए, बताने के लिए भी।
डेट ऑन विच शेयर ट्रेडिंग एंड रिवाइज प्राइस का मतलब होता है कि वो शेयर फिर से वो अपना रिवाइज प्राइस में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। समझे? बस तो ये है आपका 3 गो डेट। अब बोलना मत कि भैया अगर डेट अनाउंसमेंट कर दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम शेयर्स खरीद सकते हैं। ये रिकॉर्ड डेट से पहले एकदम खरीद सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, खरीद सकते हो। जैसे कि ABC ग्लोबल लिमिटेड है, ओके ना, ये 7 तारीख को अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट कब है? 28 तारीख का। तो ये 7 से लेकर समझो कि आपको कितना दिन मिल रहा है, 7, 8, 9, मतलब लगभग तो 20 दिन तो मिल ही गए होंगे, ठीक है। 20 दिन आपको टाइम मिल रहा है, 20 दिन का। तो 20 दिन में कोई शेयर्स नहीं खरीद पाए? कोई भी खरीद सकता है यार, कोई भी खरीद लेगा उतना में। बस उसके बाद देखिए रिकॉर्ड डेट 28 थी ना, वो भी दे दिया है। आज देखोगे ना कि रिकॉर्ड डेट और एक्सपायर डेट बहुत लोग का सिमिलर है, बस बाय सा अनाउंसमेंट जो डेट है वो थोड़ा सा बस अलग है, बाकी सबका सब आपका सेम है। तो आपको आज पता चल गया कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, है कि नहीं, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, क्या क्या मैंने बताया, बताइए कि अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक्स बोनस डेट क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, है कि नहीं, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, बता दिया मैंने। अब आता है आपका अरे इतना स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा है, पगला गया क्या मेरा टैब, हो सकता है। अब आता है टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। कितने तरह की सिक्योरिटीज़ होता है, हालांकि मैं इसका बस इतना बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ BSE और NSE का नाम को कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका ऑलरेडी 20 मिनट्स। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट की जो कंपनी मतलब अभी लिस्ट होने वाली नई IPO, जो आपको मैंने थोड़ा देर पहले बता दिया था कि नई कंपनी आ रही है, अब पूरा ऑल ओवर इंडिया उसको देखेगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया उसको पूरा देखने वाला है। जो पहले हम लोग पता नहीं था ये नाम की कंपनी भी होती है, और पता चल जाएगी, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे उस कंपनी के ऊपर, ठीक है लोग, वही बात है। सेकेंडरी मार्केट है कि भाई साहब इसको बोलते हैं नोन एज सिक्योरिटी और स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NSE और BSE, यानी कि जहाँ पर ये लिस्ट होगी ये कंपनी IPO के फॉर्म में। बस अब देखते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी ट्रांजेक्शन बिटवीन इश्यूअर कंपनी एंड इन्वेस्टर। इश्यूअर कंपनी का मतलब होता है कि पहले जो कंपनी होती है ना, वो एक कंपनी से मतलब कोई भी कंपनी होती बात करती है, या फिर कोई भी मतलब कोई कंपनी होती है, जैसे सेबी से बात कर ली, नहीं सेबी से नहीं, वो तो भाई सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ये भी कोई और कंपनी, ये भी कोई मतलब मान के चलिए कि मेरा एक ब्रोकर है, ठीक है ना, ये कंपनी का बहुत बड़ा ब्रोकर होता है, सिंपल सा बात। हाँ अपना पैसा देता है ना कि मेरा एक पैसा लगा दो, इन लोग क्या करता है कि बोलता है कि मेरा कंपनी को लिस्ट करो इस चीज़ में, और ये काम कौन करता है? बीच का एक ब्रोकर कंपनी, एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है ये असल में। ये बहुत बड़ा कंपनी है, ओके। अब वही बात था। और सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE। आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी फॉर ये आप लोग के लिए ये नहीं था, बस इतना ही है। तो बता दिया आज आप लोग को सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है, NSE BSE क्या होता है, ओके। और आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आया है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया इसके बारे में कि भैया क्या बता दिया हमको, ठीक है। ये क्या हो गया यार मेरा, कम ऑन, यही गलत होता है ये सब चीज़ में ना, एक चीज़ में मतलब कुछ टिकता नहीं है भाई। देखते हो मतलब कि भाई साहब ऊपर से नीचे आए और इतना कुछ लिखने के बाद भी से लिखना पड़ता होता है कभी कभी।
हमको लगता है ना, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लिया जाएगा, हम बाद में कर देंगे इसको, जो भी गलती को है ना देख लेंगे बाद में। हाँ तो इतना ही कुछ है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करिएगा मेरा यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम अपलोड करेंगे, और वहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आया टॉपिक, वो बस टॉपिक आप लिख दीजिएगा, उसके अनुसार हम अगले वीडियो में आपको वो जो टॉपिक है उसको हम क्लियर कर देंगे, उस कॉन्सेप्ट को। ओके, तो मिलते हैं कल। सो बाय बाय।